हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फाइनली आपके बहुत सारे कमेंट्स के बाद और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने जो अपना पीएचडी का एडमिशन नोटिफिकेशन है रिलीज कर दिया है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आपको ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। इससे रिलेटेड आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे और यहाँ पे फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है। आप फॉर्म भर सकते हैं सेशन 25-26 के लिए। सब्जेक्ट्स यहाँ पे 43 हैं। कौन से सब्जेक्ट्स हैं आगे देखेंगे। सीट्स 873 हैं और यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन होने वाला है। फेलोशिप अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है, जैसे कि अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है या फिर कोई और अन्य फेलोशिप नहीं है, तो आपको 8,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिल जाएगी, जिसके लाभ के साथ आप पीएचडी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे जरूर फॉर्म भरना चाहिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो ये आपके लिए बेहतरीन नोटिफिकेशन वाला बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी हम ज़्यादा देर ना करेंगे, हम चलेंगे अपने नोटिफिकेशन पे। बात करेंगे सीट एंड सब्जेक्ट्स के बारे में, अन्य पॉइंट्स के बारे में। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जब आप यहाँ पे अपना इंटरव्यू देने जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, जो कि आप हमारी टीम की मदद से बनवा सकते हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल या फिर पब्लिकेशन में हेल्प ले सकते हैं। कॉन्फ्रेंस पेपर, अब्स्ट्रैक्ट्स या फिर पीपीटी में हेल्प ले सकते हैं। फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस में हेल्प ले पाएंगे। पीएचडी पे अवेलेबल है। रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। पीजी डिसर्टेशन में आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका एक अच्छा डिसर्टेशन सबमिट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप मदद ले पाएंगे। सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, अगर आपका पीएचडी में एडमिशन हो चुका है, आप डीआरसी के सामने अपना सिनॉप्सिस प्रेजेंट करने जा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हेल्प ले पाएंगे। पीएचडी कोर्स वर्क के डिसर्टेशन में आप हेल्प ले सकते हैं। जो आपका कोर्स वर्क में डिसर्टेशन सबमिट होता है उसमें भी आप हेल्प ले पाएंगे। एसओपी आप बनवा सकते हैं आईआईटी के लिए, आईएम के लिए, एनआईटी के लिए एंड आईसर के लिए। आप एसओपी में हेल्प ले सकते हैं। सीरीज राइटिंग, साथ यहाँ पे टॉपिक सजेशन में हेल्प ले पाएंगे। पीएचडी क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, पीएचडी इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, वो भी आप ले सकते हैं। किसी भी सर्विस से आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। 9838777808 मेरा नंबर है। या फिर आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं www.teachexam.com। सर्विसेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे। यूनिवर्सिटी मैंने आपको बता दी है, जो प्रेस नोट है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल साइट से बता दे रहा हूँ। देखिए, ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है और यहीं पे आप आएंगे तो जो आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है, ऊपर यहाँ पे मेंशन किया गया है पीएचडी एडमिशन 2026 25-26। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे, ये नोटिस आपका डाउनलोड हो जाएगा और आप यहाँ पे देखेंगे, ये इसमें आपके पीएचडी से संबंधित पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। इसे मैं अभी यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। इसके साथ यहाँ पे ये दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रेस नोट के बारे में, तो यहाँ पे प्रेस नोट रिलीज किया गया है। तो बताया गया यूजीसी रेगुलेशन 2022 यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा और जो कि यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जाएंगे सेशन 25-26 के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की तरफ से। ये आवेदन पत्र आपका जो स्टार्ट होगा वो 25 सितंबर 2025 से स्टार्ट होने वाला है। तो आज 23 तारीख है, 25 से स्टार्ट होगा। 25 को हम एक नया और वीडियो ले आएंगे जिसपे हम अप्लाई कैसे करना है, सीट एंड सब्जेक्ट्स, वो अभी जब आएंगे तो उनको हम देखेंगे। इसकी जो लास्ट डेट है 22 अक्टूबर 2025 है। तो अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं तो फॉर्म आप जरूर भर दीजिएगा। लास्ट डेट का इंतजार आप मत करिएगा, 22 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। इसके साथ यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे फॉर्म कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं, कैंडिडेट यहाँ पे भर पाएंगे जो यूजीसी या सीएसआईआर जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसका, अगर आपके पास कोई नेशनल लेवल का स्कोर अवेलेबल है तो आप फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे आवेदन पत्र पार्ट टाइम के लिए भी मांगे जाएंगे, लेकिन कितनी सीट्स क्या रहेंगी वो आगे जब सब्जेक्ट वाइज नोटिफिकेशन आएगा तो हम देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो एलिजिबिलिटी में आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% कंसेशन यानी 50% मार्क्स होंगे। साथ यहाँ पे आपके पास कोई नेट स्कोर है, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है उसका कोई स्कोर है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कौन से कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। ग्रुप ए के जिनके पास जेआरएफ है वो कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, वो सभी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ग्रुप बी में देखेंगे जो कैंडिडेट नेट क्वालिफाई हैं और जो कैंडिडेट पीएचडी ओनली क्वालिफाई, ये कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे ये यानी जेआरएफ नेट पीएचडी ओनली अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ग्रुप सी जो है वो एग्जाम्प्टेड एप्लीकेंट्स हैं। एग्जाम्प्टेड एप्लीकेंट्स कौन है वो आगे हम अभी आपको बताएंगे। तो ये भी सभी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम्प्टेड जो कैंडिडेट है उनकी हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कोई कैंडिडेट जैसे कि रेगुलर एम्प्लॉय हैं या फिर कई टीचर हैं उनके लिए बात हो रही है।
तो आगे हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए यूजीसी सीएसआईआर नेट स्कोर यूज किया जाएगा और जो कि आपका वैलिड 1 ईयर तक रहता है। अगर आपके पास 2024 का जून का है तो अगर उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई है तो आप एलिजिबल नहीं है। आपके पास जून 2024 का होना चाहिए या फिर दिसंबर 2024 का या फिर आपके पास जून 2025 का होगा, वही यहाँ पे स्कोर कंसीडर्ड किया जाएगा एडमिशन के लिए। तो ये बता दिया गया, आप ध्यान रखिएगा। जून 2024, दिसंबर 2024 और जून 2025 का नेट स्कोर यूज किया जाएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी जो रहेगी आप देख सकते हैं। एग्जाम्पशन कौन से कैंडिडेट जो यहाँ पे नेट जिनके पास स्कोर नहीं है वो भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप परमानेंट टीचर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में या फिर इससे जो भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं उसमें अगर आप परमानेंट टीचर हैं तो आपके पास नेट स्कोर नहीं है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। ऑफिसर आर्म फोर्स हैं या फिर कोई अन्य सर्विस में अगर आप इनरोल हैं या फिर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स हैं या फिर आप पार्ट टाइम पीएचडी ऑप्शन अगर यहाँ पे अवेलेबल है जिस सब्जेक्ट में अगर आप करना चाह रहे हैं जिसमें आपके पास 5 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा तो आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। तो ये जो कैंडिडेट है ये एग्जाम्प्टेड है, इनके पास अगर नेट स्कोर नहीं होगा तब भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, बस आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। तो ये एग्जाम्पशन के बारे में हो जाता है। और यहाँ पे ये इसमें वही कैंडिडेट्स इनरोल होंगे जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है या फिर कहीं वर्किंग है। तो ये सभी के लिए नहीं है और फिलहाल इसे आप देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो रहेगी 600 रुपये रहेगी सभी के लिए, जिसमें अन्य जब ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आएंगे। और इसके साथ यहाँ पे 300 रुपये रहेगी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए फीस रहने वाली है। यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किस आधार पे किया जाएगा, जो आपका नेट ये सीएसआईआर यूजीसी का स्कोर है उसके आधार पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। देन आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू में क्या होगा, फाइनल लिस्ट जो आपकी तैयार होगी कैसे होगी, तो मैक्सिमम एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कोर जो है आपका 20 का है, 20 नंबर मिलेंगे। यानी यहाँ पे जो आपकी यूजी पीजी के मार्क्स हैं उनको ऐड किया जाएगा जिसके 20 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे टोटल मार्क्स आफ्टर टेस्ट जो एनटीए ये बात यहाँ पे हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो 70 मार्क्स हैं ये आपका 70% वेटेज उसका मिलेगा जो आपका यूजी का नेट का स्कोर है। यानी अगर आपके पास नेट है पीएचडी ओनली है तो उसका यहाँ पे 70% वेटेज मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो कि यहाँ पे टेस्ट में क्या होगा, ये आपका इंटरव्यू का है जिसमें यहाँ पे 30 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये टोटल आपके यहाँ पे दिए गए हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका एक प्रेजेंटेशन होगा जिसमें आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की जरूर मदद लीजिए। यहाँ पे भी बहुत से कैंडिडेट्स का हमारी टीम के द्वारा जो रिसर्च प्रपोजल बनाए गए हैं उनका सिलेक्शन हुआ है और यहाँ के ही यही यूनिवर्सिटी के स्कॉलर भी हैं जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। बाकी यहाँ पे 120 टोटल मार्क्स का आपका ये जो है एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। इसी मार्क्स के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आप देखेंगे जो सीट एंड सब्जेक्ट हैं, टोटल यहाँ पे 43 सब्जेक्ट हैं। कौन से सब्जेक्ट हैं वो हम आगे देखेंगे जब यहाँ पे नया नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा तब। टोटल यहाँ पे 873 सीट्स हैं। किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं यह बात को पता चलेगा, जिसमें आप देखेंगे 534 जो सीट है वो यूनिवर्सिटी की है और 339 जो सीट्स हैं ये एफिलिएटेड कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं इनकी सीट्स यहाँ पे रहने वाली हैं। इसके अलावा सीट जो है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकती हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये आप देखेंगे एक आपका नोटिस है जो कि यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज किया गया है। ये 22/9/2025 को नोटिस आपका आया था, बाकी ये हिंदी में दिया गया है, तो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। मोटा मोटा मैं आपको फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास जून 2024, दिसंबर 2024 और जून 2025 का यूजीसी या सीएसआईआर का नेट स्कोर है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। नेट स्कोर का मतलब ये है कि अगर आपके पास नेट है या फिर जेआरएफ है या फिर पीएचडी ओनली है तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। मास्टर डिग्री सिर्फ है आपके पास, आप एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन आप अगर आप परमानेंट टीचर हैं या फिर आर्म फोर्स हैं या फिर पार्ट टाइम पीएचडी करना चाह रहे हैं तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन मोटा मोटा हो जाता है। बाकी यहाँ पे सीट जो है वो आपके 873 हैं। टोटल सब्जेक्ट्स जो हैं आपके 43 हैं जिनमें आवेदन पत्र मांगे गए हैं। आगे डिटेल्स में वीडियो आएगा जिसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। अप्लाई कैसे करना है, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है और सीट एंड सब्जेक्ट क्या रहेंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो 25 तारीख को आएगा उसमें हम देखेंगे। तो इस वीडियो में बस यहीं पे हम इसे समाप्त करेंगे। अगर आप यहाँ तक देखें, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए और अगर आप लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं सभी पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस की तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।